हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ ऑलीवुड। माय नेम इज हिमांशु शर्मा और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि इंडिया इज गोइंग टू लॉन्च फर्स्ट एवर सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड ऑक्शन। अब ये ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं, इनका क्या यूटिलाइजेशन है, मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरीके से ये काम करते हैं और सरकार ने इन्हें क्यों लॉन्च करने की बात कही है। ये आरबीआई के थ्रू लॉन्च किए जाएंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर लिखा हुआ था आरबीआई विल ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब है इनकी नीलामी की जानी है। तो आरबीआई क्यों इनकी नीलामी करने जा रहा है, इन सारी चीजों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ग्रीन बॉन्ड्स होते क्या हैं, ग्रीन बॉन्ड्स का यूटिलाइजेशन क्या होता है और सरकार इन बॉन्ड्स को क्यों जारी करना चाह रहा है। तो ग्रीन बॉन्ड्स के अगर मैकेनिज्म को समझना है इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस आदमी के हाथ में एक फंड्स रुपीज रखे हुए हैं, ये यहाँ पर उसको पानी दे रहा है। ये ग्रीन बॉन्ड्स है जिससे ये सारा के सारा डेवलपमेंट उस अलग अलग एरिया का डेवलपमेंट किया जा रहा है। इट मीन्स कि जब भी कभी गवर्नमेंट को फंड रेज करना होता है तो फंड रेज करने के लिए सरकार मार्केट से फंड उठाती है, उधार लेती है। और जब भी कभी किसी गवर्नमेंट को मार्केट से फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, बोरोइंग करती है, तो किसी ना किसी सिक्योरिटी को उसे पब्लिक को देना होता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट आगे चल के जो उसके क्लीन प्रोजेक्ट्स हैं, क्लीन प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या होता है? तो क्लीन प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है वो प्रोजेक्ट जो हमारी ग्रीन, या हम बात करें ग्रीनरी को लेकर के जो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं उनकी हम बात करते हैं, उन्हें हम क्लीन प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। तो गवर्नमेंट अपना खुद का जो उसके पास में अमाउंट स्टॉक्ड है उसको ना यूज करते हुए आने वाले टाइम में जो क्लीन प्रोजेक्ट्स होते हैं उन क्लीन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पब्लिक से पैसा उधार लेती है, बदले में उन्हें बॉन्ड्स देती है। और बॉन्ड्स की जो होती है यहाँ पर मैच्योरिटी के टाइम पर इन्वेस्टर को कुछ रिटर्न्स मिलता है। तो आज हम लोग यही सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने कहां से शुरुआत की और क्या किया। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ग्रीन फाइनेंसिंग वर्किंग कमेटी का गठन किया और इस वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में या प्रमुख के रूप में जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं भारत सरकार के, मिस्टर वी अनंत नागेश्वरन जी को इसका हेड बना दिया कि भाई एक वर्किंग कमेटी बनाई कि ग्रीन फाइनेंसिंग जो वर्किंग कमेटी है वो बनाई, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ये कमेटी को गठित किया और वी अनंत नागेश्वरन जो कि हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उनको इस कमेटी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया। अब अगर अपन डिफरेंट न्यूज की बात करें, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स की, तो यहाँ पर देखिए आपको काफी सारी न्यूज देखने को मिलेगी। ग्रीन बॉन्ड्स आउट जैन 25, व्हाट दे आर, व्हाट दे मीन फॉर, ये इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज है। यहाँ पर मिंट की न्यूज आपको देखने को मिल रही होगी, आरबीआई टू स्टार्ट ऑक्शन ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। इसके बाद में एक बिजनेस टुडे की एक न्यूज है और उसके बाद में यहाँ पर ETEnergyworld.com की एक न्यूज है। सारी न्यूज में ये बताया गया है, सारी हेडलाइंस ये बताती है कि इंडिया इज गोइंग टू लॉन्च और गोइंग टू ऑक्शन द ग्रीन बॉन्ड्स, है ना, ग्रीन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को ऑक्शन करने जा रहा है। अब अपन देखते हैं कि ये क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पर इसका काम किया जाएगा। तो एक न्यूज ये है कि ग्रीन बॉन्ड आउट होंगे जनवरी 25 में, व्हाट दे आर, व्हाट दे मीन फॉर इन्वेस्टर एनवायरनमेंट। तो ये न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस की। इस न्यूज के कुछ फीचर्स हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, तो ध्यान से आप लोग इन चीजों को सुनिएगा और आने वाले टाइम में एग्जाम में, इंटरव्यूज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 6 जनवरी 2023 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि वो यहां पर पहली बार फर्स्ट एवर इशू करेगा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, जिसको SGRBS के नाम से हम जानेंगे, जिसकी कुल कीमत होगी 16,000 करोड़ रुपए की। इसका मतलब भारत सरकार आरबीआई के माध्यम से 16,000 करोड़ रुपए को मार्केट से उधार लेने जा रहा है ऑन बिहाफ ऑफ दीज ग्रीन बॉन्ड्स, इन ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करके, राइट। ये दो अलग अलग ट्रेंच में जाएगा, जिसमें 8,000 करोड़ के दो ट्रेंच का मतलब है दो बार में हम क्या करेंगे, यहां पर इन बॉन्ड्स को इशू करेंगे और 8,000 करोड़ रुपए मार्केट से दो बार में लिए जाएंगे। आरबीआई ने बताया कि ये जो इशू किया जाएगा ये 5 साल और 10 साल के लिए ग्रीन बॉन्ड्स होंगे, जो पब्लिक को इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्टर्स चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको ऑफर किए जाएंगे। 4,000 करोड़ रुपए का पहला
जनवरी 25 2023 को, फरवरी 9 2023 को ये 4-4 हजार करोड़ के इशू किए जाएंगे। 5 वर्ष और 10 वर्ष के लिए इन्हें इशू किया जाएगा। मतलब अगर कोई इन्वेस्टर इन्हें इन्वेस्ट करना चाहे इस सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स में, तो उसमें वो 5 साल और 10 साल की मैच्योरिटी के साथ में इन्वेस्ट कर सकता है। अब इस बॉन्ड का मैकेनिज्म क्या होता है? ये बॉन्ड होता है, बॉन्ड मतलब एक तरीके की सिक्योरिटी होती है अगेंस्ट द अमाउंट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट और एनी पर्सन, ठीक है। अब इसे इशू कौन करेगा? गवर्नमेंट या फिर कॉर्पोरेशन इसे इशू करेंगे। किस चीज के लिए? टू जनरेट फंड एंड इज पेड बैक टू द इन्वेस्टर्स एज अ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल, यहां पर जो भारत सरकार है आरबीआई के थ्रू 16,000 करोड़ रुपीस के ये जो बॉन्ड्स जारी करेगी, ये किसको चले जाएंगे? तो ये बॉन्ड्स जो होंगे, ये बॉन्ड्स जाएंगे किसके पास में? इन्वेस्टर के पास में। इन्वेस्टर इन बॉन्ड्स को अपने पास रखेगा फॉर द मैच्योरिटी ऑफ 5 ईयर और 10 ईयर, क्योंकि 5 साल और 10 साल के लिए 10 साल या 5 साल के बाद में जैसे ही मैच्योरिटी हो जाती है, ये बॉन्ड्स मैच्योर हो जाएंगे, तो जो गवर्नमेंट है, मतलब जो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इन्वेस्टर को रिटर्न करेगा। इन्वेस्टर विल गेट जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ इसमें कुछ इंटरेस्ट भी ऐड ऑन करके दिया जाएगा। तो ये होगा हमारा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का मैकेनिज्म। अब अगर हम देखें यहाँ पर कि ग्रीन बॉन्ड्स एक्चुअल में होते क्या हैं, जो कि मैंने थोड़ा सा आपको बताया, उसे हम डिटेल में देखते हैं। ग्रीन बॉन्ड्स एक ऐसे तरीके के बॉन्ड्स होते हैं जिसे इशू करती है कोई भी सॉवरेन एंटिटी या फिर इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप, या तो गवर्नमेंट खुद या फिर इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप जो होते हैं वो भी, या फिर कोई अलायंस या कॉर्पोरेट, जिसे भी विद द एम दैट द प्रोसीड ऑफ द बॉन्ड्स आर यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोजेक्ट क्लासिफाइड एज द एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। मतलब कोई भी इसे इशू करेगा, लेकिन इसमें हमें ये देखना होगा कि जो इशू करने वाले लोग हैं, जब वो फंड्स को कलेक्ट करेंगे, तो उनका मेन मोटिव और जो एम होगा उस फंड को, जो कलेक्टेड फंड है, उसे वो किसी भी तरीके से एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में ही इन्वेस्ट करें, या उसमें उनको उस फंड का यूटिलाइजेशन किया जाए। ये पहली शर्त होगी और इसे हमें ध्यान रखना होगा, राइट। आगे चलते हैं। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ वर्षों में, हमने पिछले कुछ वर्षों में ये देखा है कि ग्रीन बॉन्ड्स जो हैं वो एमर्ज, मतलब बहुत अलग तरीके से ये आगे हमें देखने को मिल रहा है, एमर्ज एज एन इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट डील्स विद द थ्रेट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड रिलेटेड चेंजेस। अब क्या है कि जो डील कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, इसको लेकर के बहुत सारी हमारी समिट्स, बहुत सारी हमारी कॉन्फ्रेंसेस आए दिन होती रहती हैं वर्ल्ड वाइड। बहुत सारी कंट्रीज इसको लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो क्लाइमेट चेंज को कैसे कंट्रोल कर लें, उससे रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उनके साथ डील करने के लिए अब हमें चाहिए फंड्स। अब फंड्स या तो गवर्नमेंट अपने जो टैक्स कलेक्टेड अमाउंट है उसमें से खर्च करे, या फिर एक ऑप्शन और है जिसमें हम मार्केट में जाकर के क्या कर सकते हैं, फंड रेज कर सकते हैं बाय इशूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी, जो कि आप कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट में हम पढ़ते ही हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जिसमें जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कोई भी कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं, ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करते हैं। लगातार पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि बहुत तेजी से बढ़े हैं। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि आईएफसी, ये वर्ल्ड बैंक की को ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व बैंक ग्रुप की एक को ऑर्गेनाइजेशन है आईएफसी, अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप इंस्टीट्यूशन। इसने बोला है कि क्लाइमेट चेंज थ्रेटन कम्युनिटीज एंड इकोनॉमीज एंड इट पोजेस रिस्क फॉर एग्रीकल्चर, फूड एंड वाटर सप्लाई। तो हमारा जो आईएफसी है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक इंस्टीट्यूशन है, उसने ये बताया कि जो क्लाइमेट चेंज है ये एक बहुत बड़ा खतरा है समुदायों के लिए तो है ही, साथ में अर्थव्यवस्था के लिए, जो कि आगे चल के रिस्क पैदा कर सकती है, खतरनाक साबित हो सकती है। एग्रीकल्चर मतलब कृषि, फूड मतलब खाद्य, और वाटर सप्लाई मतलब हमारे जितने भी जल संसाधन हैं उन सभी को, या उन सभी के लिए बहुत बड़ा खतरा है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का मतलब यह है कि जो लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हर 10 साल में जो हमारा विश्व है, या हम बात करें पृथ्वी का जो टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो हर 10 सालों में उसमें एक भारी परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, जिसके कारण आगने वाले टाइम में ये जो क्लाइमेट चेंज है ये हमारे लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, खाद्य, कृषि
और दूसरे जो हमारे जल संसाधन और जो स्रोत है उनके लिए खतरा साबित हो सकता है। तो उसके अगेंस्ट, उससे डील करने के लिए हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है, और वो फंड्स हमें ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से हम जुटा पा रहे हैं बाजार से, राइट। तो यहां पर अगर हम बात करें इंडिया की, क्यों इंडिया ग्रीन बॉन्ड्स को इशू कर रहा है, तो इंडिया की अगर मैं बात करूं और यहाँ पीएम मोदी के 5 बड़े गोल्स की हम बात करें, जिसमें अचीविंग नेट जीरो बाय 2070, ये क्या है, ये है कार्बन इमिशन, राइट। कार्बन इमिशन की बात करते हैं। दूसरा, रिड्यूसिंग टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन बाय 1 बिलियन टन स्टार्टिंग नाउ टिल 2030। अब हम क्या करेंगे, कार्बन इमिशन का मतलब होता है जब भी कभी हम उन स्रोतों के थ्रू, जैसे कोल के थ्रू या हम दूसरे स्रोतों के थ्रू क्या करते हैं, हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जिसे हम कार्बन एमिशन बोलते हैं। तो जितनी बड़ी कंट्री, जितना बड़ा डेवलप्ड नेशन, जितनी बड़ा देश होगा, उतना ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है। इस कार्बन उत्सर्जन को रोकने का काम करते हैं, करने के लिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप की कॉन्फ्रेंसेस की जाती है, जैसे आपने कोपा सुना होगा, ठीक है। ऐसे क्लाइमेट चेंज को लेकर के भी चलते हैं अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस और अलग अलग सम्मेलन किए जाते हैं। तो वहां पर इंडिया भी इस काम में आगे होकर के अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है कि आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे, कार्बन का जो उत्सर्जन कर रहे हैं हम, वो कम करते चले जाएंगे। इंक्रीजिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट टू 50% ऑफ आवर टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय 2030, और कार्बन इंटेंसिटी को हम 45% तक रिड्यूस कर लेंगे 2030 में। और फिर हम इंक्रीज करेंगे नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को, जो कि 500 गीगावाट होगी बाय द 2030। और आपको पता होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी पहल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, और अंतरराष्ट्रीय सौर अलायंस जो बनाया गया, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम भारत में है, इसका उद्देश्य भी विश्व में जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करना। और ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये भारत की पहल पर बनाया गया है, ये भी इसी और कार्य कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें एक साथ काम कर रही हैं, और उस काम को आगे बढ़ाने के लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है, उस फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे हम थ्रू द सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। कार्बन इंटेंसिटी क्या होता है, कार्बन इंटेंसिटी का मतलब होता है कि कितने ग्राम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं हम, जब हम प्रोड्यूस करते हैं कितने किलोवाट आवर की इलेक्ट्रिसिटी को, इसको हम बोलते हैं कार्बन इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दैट जनरेटेड यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स फॉर मोर कार्बन इंटेंसिव एज द प्रोड्यूस विच जनरेट क्रिएट्स द CO2 इमिशन। तो जो इलेक्ट्रिसिटी जो कि जनरेट होती है यूजिंग किस चीज को यूज करके, फॉसिल फ्यूल्स को, उसमें ज्यादा कार्बन इंटेंसिव होता है, जबकि प्रोसेस बाय विच द जनरेट क्रिएट्स CO2 इमिशन। इसके बाद हम बात करें कि ये इन्वेस्टर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल होगा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हैं, ये हमारे जो निवेशक हैं उनके लिए किस तरीके से यहाँ पर ये फायदेमंद हो सकते हैं। तो जो ग्रीन बॉन्ड है, ये ऑफर करता है इन्वेस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म, ताकि वो उनको एंगेज करने के लिए गुड प्रैक्टिसेस इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ बॉन्ड इशूअर्स। यहाँ पर जो ग्रीन बॉन्ड होंगे, ये ऑफर करेंगे इन्वेस्टर्स को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, जहां पर जो बिजनेस स्ट्रेटजीज है बॉन्ड इशूअर के लिए, उनको बनाने में मदद मिलेगी, और इन्वेस्टर्स उससे अट्रैक्ट होकर के उनको परचेज करेंगे उन बॉन्ड्स को। दे प्रोवाइड अ मीन टू hedge अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज रिस्क while अचीविंग एटलीस्ट सिमिलर इफ नॉट बेटर रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। मतलब पहली चीज तो hedge का मतलब होता है टू रिड्यूस द रिस्क। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये क्या करेंगे, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो रिस्क है उसको ये hedge करेंगे, रिड्यूस कर लेंगे, और कम से कम यहाँ पर ये अच्छे खासे रिटर्न्स उनको मिल जाएंगे उनके इन्वेस्टमेंट पर। इस तरीके से जो ग्रोथ है हमारी ग्रीन बॉन्ड्स की और ग्रीन फाइनेंसिंग की, ये भी इनडायरेक्टली क्या करेगी, वर्क करेगी टू इंसेंटिव हाई कार्बन इमिटिंग प्रोजेक्ट्स एज पर दी IFC। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे हाई कार्बन एमिटिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम धीरे धीरे क्या करते चले जाएंगे, कम करते जाएंगे, और कार्बन एमिशन को कम करने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिन्हें हम ग्रीन या फिर क्लीन प्रोजेक्ट्स बोल रहे हैं, उनकी फंडिंग लगातार बढ़ती चली जाएगी, राइट। आगे देखते हैं गवर्नमेंट ने जो प्लान किया है ग्रीन बॉन्ड्स के लिए, वो क्या है। लास्ट ईयर 2022 में गवर्नमेंट ने कहा था कि एक स्टैंडिंग कमेटी हम बनाएंगे जो कि रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP बाय 45% फॉर फ्रॉम द 2005 लेवल बाय द 2030। मतलब हमारा जो कार्बन इमिशन है उसको हम रिड्यूस कर देंगे बाय 45%।
और अचीव करेंगे 50% तक का क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो कि न्यू नॉन फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज से की जाएगी, ताकि कार्बन का जो एमिशन ज्यादा हो रहा है उसको हम कम कर पाए। और इसी के लाइन में कमिटमेंट किया कि सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी। और यूनियन बजट 2022-23 में एक अनाउंसमेंट किया गया टू इशू द सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट 25 जैन 2023 को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द आरबीआई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को लॉन्च करने जा रहा है, उसके लिए जो ग्राउंड है वो तैयार किया गया था बजट 2022-2023 में। क्लियर है? अब ये काम कैसे करेगा? देखिए, जो गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी, यूज करेगी प्रोसीड्स रेज्ड फ्रॉम द सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। अब जो पैसा ग्रीन बॉन्ड्स के माध्यम से सरकार जुटाएगी, जो फंड रेज करेगी ना गवर्नमेंट, किसके थ्रू? इन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू, टू फाइनेंस और रीफाइनेंस एक्सपेंडिचर। उसका जो अमाउंट होगा वो कहाँ दिया जाएगा, कहाँ यूज किया जाएगा? जो डिफरेंट ग्रीन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें हम रिन्यूएबल एनर्जीज को प्रमोट करना, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन में जैसे कि आपने देखा होगा सीएनजी का यूज करने लगे हैं, पेट्रोल डीजल की जगह अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं तो वहां यूज होगा। एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज अडॉप्टेशन के लिए, सस्टेनेबल वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट को हम प्रमोट करेंगे, वहां उन फंड्स का यूज किया जाएगा। पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल एंड ग्रीन बिल्डिंग, किस तरीके से हम ग्रीनरी को ज्यादा प्रमोट करें, पॉल्यूशन को रिड्यूस करें, उनके लिए जो प्रोजेक्ट्स, उनको चलाने के लिए जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं, उन प्रोजेक्ट्स की जो फंडिंग होगी वो इस ग्रीन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड से आए हुए पैसों से, उस फंड से यूज किया जाए। इन रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट विल बी मेड इन सोलर, विंड, बायोमास, हाइड्रो पावर एनर्जी प्रोजेक्ट्स। और जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए जब हम काम करेंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये फंड आया होगा रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करने के लिए, उसको हम इन्वेस्ट करेंगे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास और हाइड्रो पावर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ग्रीन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? सरकार को जब फंड रेज करना होता है तो बॉन्ड इशू करते हैं, लेकिन क्लीन और ग्रीन प्रोजेक्ट्स को रन करने के लिए फंड्स को रेज करना है तो सरकार ग्रीन बॉन्ड्स के नाम से बॉन्ड्स जारी करती है। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, काफी सारे देशों ने इसको ऑलरेडी अडॉप्ट किया हुआ है। चलिए, आशा करता हूं आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। आगे भी ऐसे ही और दूसरे जो हमारे करंट के टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। तो जुड़े रहिए हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑलिव बोर्ड के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। और यदि आप ऑलिव बोर्ड के किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए वहां पर आप यूज करें कोड हिमांशु, तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। कमेंट करके, अच्छे अच्छे कमेंट करके बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा।